हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू प्राइम आईएएस। आज हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग के डे 7 के कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जो कि एक एसे होगा एंड 2 शॉर्ट आंसर साइंस एंड टेक से होगा। तो जो क्वेश्चन है हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग के डे 7 का फॉर एसे, दैट इज सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फोमो, fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. Right? सोशल मीडिया युवाओं में फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो की भावना को बढ़ावा दे रहा है, जिससे अवसाद और अकेलेपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसके बारे में हमें चर्चा करना है। एंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक के लिए, डिस्कस हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज टू मीट इंडिया सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। राइट, एआई के बारे यहाँ पे क्वेश्चन है साइंस एंड टेक में कि भारत की सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है को पूरा करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। देन व्हाट इज मशीन लर्निंग, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। हमें यहाँ पे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है एंड चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है इन इंडिया। मशीन लर्निंग क्या है, भारत में इसके अनुप्रयोग, महत्व और चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, मैं बता देती हूँ। साइंस एंड टेक जीएस पेपर 2 के लिए तो है ही है, इससे में भी एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पिछले बार भी देखा गया है। ठीक है, सोशल मीडिया फोमो जिस तरह का ऐसे का ये टॉपिक है, या जो एआई है साइंस एंड टेक का यहाँ पे क्वेश्चन है। बट ये टॉपिक आपके लिए एक समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के लिए, 2 के लिए या ऐसे के लिए। ठीक है, अनदर थिंग जो मशीन लर्निंग है, इसके एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, इसको भी हम लोगों को देखना है फॉर जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल मीडिया, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ दी फोमो एपिडेमिक। ठीक है, हमारा पहला जो क्वेश्चन था वाज रिलेटेड टू सोशल मीडिया, फोमो, यूथ मेंटल हेल्थ की हम लोग बात करेंगे। देखिए, एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन और एनिमल से सफर फ्रॉम द सेम डिजीज, है ना। बहुत सारे लोग जब एक ही डिजीज से वो सफर करते हैं, उनको एक ही तरह की डिजीज हो जाती है, तो वो एपिडेमिक होता है। तो यहाँ जो ये लाइन है दी फोमो एपिडेमिक, ये एक ऐसा मुद्दा है आज का कि जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट ये सब लोगों में देखा जा रहा है आज। ठीक है, तो क्या है ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हम लोग देखेंगे। एंड एनालाइजिंग दी कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया कंजप्शन, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड यूथ आइसोलेशन इन दी डिजिटल एज। राइट, देखिए साथियों, ऐसा है कि सोशल मीडिया जो है अब इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस। ठीक है, हमारे मॉडर्न लाइफ का ये इंटीग्रल पार्ट ही बन चुका है। किसी भी तरह का काम हम लोग कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया के बिना नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स जिस तरह से जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स है that provides opportunities for communication, for learning, ठीक है ना, for news, for information, for self expression, right? But however, using excessive these platforms or excessive dependence on social media has also led to psychological issues, है ना, psychological distress जिसे हम कहते हैं, जैसे कि फोमो, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस, आइसोलेशन की प्रॉब्लम, है ना, और रिड्यूस्ड सेल्फ स्टीम, वो भी बहुत हद तक। हाँ, स्पेशली
ये जो देखा जा रहा है ना, ये कहाँ किन लोगों पे, यूथ्स पे बहुत असर कर रहा है सोशल मीडिया का, राइट। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या सोशल मीडिया कंजप्शन का रिलेशन है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से, फोमो से, और यूथ आइसोलेशन पे हम लोग बात करेंगे इस डिजिटल दौर पे, इस डिजिटल एज पे, राइट। तो फोमो क्या है? हाँ, व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट रेफर्स टू द फियर दैट others are doing good in life, है ना, others are rewarded, other people are enjoying their life and what we are doing, it is creating anxiety within us। हम लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं दूसरों को देख करके कि अरे भाई ये तो घूम रहा है हिमाचल प्रदेश, ये तो पूरा दुनिया घूम रहा है, ये पूरा इंडिया घूम रहा है ना, यूरोप जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लाइफ कैसा है, हमारा लाइफ कितना खराब है, ये तो इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को देख के हम लोग अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, ठीक है, नीड्स को वांट्स में वो लोग चेंज कर दे रहे हैं, राइट। कि कुछ ऐसा ट्रेंड चला, अब लोग उसको यूज करना एकदम कंपलसरी समझ रहे हैं, सब लोगों में वो चीज़ आ गया है कि नहीं इसे मुझे भी यूज करना है, लाइक्स एंड शेयर करना है, रील को शेयर करना है, कमेंट्स आ रहे हैं, दूसरों के कमेंट्स को देख करके हम लोगों को टेंशन बढ़ रही है कि अरे यार हम लोगों को अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, रेगुलर नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरों की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया में अपनी लाइफ से कि यार वो इतना अच्छा जीवन जी रहा है, वो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटा में है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, हमें एंजाइटी हो रही है इस बात से, राइट। तो ये है फोमो। फोमो रेफर्स टू द फियर दैट अदर्स आर एंजॉइंग रिवार्डिंग एक्सपीरियंसेस विदाउट अस, इट क्रिएट्स एंजाइटी एंड अ कॉन्स्टेंट अर्ज टू रिमेन कनेक्टेड ऑनलाइन। ये हम लोग क्या है, ये एंजाइटी भी क्रिएट करी है, बट हम लोग को डेली चेक भी करना है इस चीज को, उस चीज मतलब एक एडिक्शन हो गया है सब लोगों को अपने फोन को स्क्रॉल करना, चाहे बच्चे हो या यूथ हो या बुजुर्ग हो, ठीक है। तो दिस इज फोमो। अब हम लोग बात करते हैं फोमो का फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोमो? देखिए, ऐसे का जो भी टॉपिक होता है ना, उसको सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। तो जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ना कि जैसे सोशल मीडिया अभी हम लोगों के जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, उसकी पॉजिटिव साइड्स को हम लोगों को बताना है, राइट। या हम लोग किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड में हम लोग के कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो रही है, हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, सुबह उठते हमें इंस्टाग्राम से न्यूज़ मिल जा रही है, कहाँ पे दिन दुनिया जगत पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉजिटिव साइड्स को दिखाना है। देन फिर नेगेटिव जो है क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि फोमो है, राइट। तो फीचर्स ऑफ फोमो पे अब हम लोग आते हैं। फीचर्स ऑफ फोमो का पहला अगर हम लोग बात करें तो कंपल्सिव चेकिंग ऑफ नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस, राइट। सबको आदत हो गया, जैसे टिंग बजा और सब लोग लग गए अपना चेक करने के लिए क्या ऐसा आ गया है फीड पे, है ना। तो ये जो आदत होते जा रही है ना, दैट इज अ फीचर ऑफ फोमो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है बार बार अपने नोटिफिकेशन को चेक करने की, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। एंजाइटी व्हेन यू आर अवे फ्रॉम स्मार्टफोन। अगर आपका स्मार्टफोन आपके पास नहीं है ना, तो आपको टेंशन होने लगता है कि मेरा फोन कहाँ गया। सुबह उठते ही आंख खुलते ही सबसे पहले लोग क्या करेंगे, फोन को उठाएंगे और फोन देखने लगेंगे। तो अगर फोन आसपास नहीं तो एंजाइटी हो जाना, इस तरह की अगर फीलिंग है, तो दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। अब अगर हम लोग दूसरी फीचर की बात करें तो कंपेयरिंग वंस लाइफ विथ अस, ठीक है, विथ आवर लाइफ, ठीक है। दूसरों के जीवन को अपने लाइफ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना, वो भी रील देखकर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फोमो कह सकते हैं, ठीक है। डिजायर फॉर वैलिडेशन थ्रू रील्स एंड कमेंट्स एंड लाइक्स, है ना, कि लोग हमें कमेंट करें। हम लोग एक फोटो पोस्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि लोग इस फोटो में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, खुश हो जा रहे हैं हम लोग छोटे छोटे कमेंट्स को देख करके, अरे वाह मुझे ऐसा सा। और वहीं अगर कुछ इस तरह के गलत तरह के अगर कमेंट्स कर दिए जाते हैं या आपको ट्रोल कर दिया जाता है, तो वो आपको इमोशनली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। दिस इज फोमो, राइट, फीचर ऑफ फोमो। देन फिर फियर ऑफ बीइंग सोशली एक्सक्लूडेड।
अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे, लाइक इंस्टा यूज नहीं कर रहे हैं और 4 लोग बैठे हुए हैं, है ना, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ट्रेंड में है, और आपको ऐसा फील हो रहा है मैं तो नहीं यूज कर रही हूँ या मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम सोशली एक्सक्लूड हो चुके हैं, इस बात की टेंशन हो रही है। दिस इज ऑल्सो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो ये थी फीचर्स ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं, एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ परवेसिव एप्रीहेंशन दैट अदर्स माइट बी हैविंग रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम विच वन इज एब्सेंट, राइट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिजायर टू स्टे कॉन्टिन्यूअली कनेक्टेड विथ व्हाट अदर्स आर डूइंग, है ना, क्यों कौन लोग क्या कर रहे हैं इसकी जो चाह है हमें जानने, हमें जो उत्सुकता हो रही है, राइट, लीडिंग टू कंपल्सिव सोशल मीडिया चेकिंग बिहेवियर, है ना, कंटिन्यू हम लोग सोशल मीडिया के जो चैनल्स है, जो रील्स है, वो कंटिन्यू हम लोग चेक कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है। नाउ द ट्रिगर मैकेनिज्म, है ना, क्या आखिर ऐसा क्यों कैसे हम लोगों के अंदर ये फोमो डेवलप होते जा रही है, राइट। ट्रिगर मैकेनिज्म्स क्या क्या है? इमेज सेंट्रिक कल्चर की बारे में बात करते हैं हम लोग। व्हाट? इमेज सेंट्रिक कल्चर, इमेज सेंट्रिक कल्चर, प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम प्रायोरिटाइजिंग हाई ग्लॉस आइडियलाइज्ड विजुअल्स ओवर ऑथेंटिक रियलिटी। जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यस, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो इंस्टाग्राम में जो बढ़ा चढ़ा के या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है ना, जरूरी नहीं है कि उनका लाइफ उतना लग्जरियस है, उनका लाइफ उतना अच्छा है, या आप जो हाईली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी चीज़ के सिनेमेटोग्राफी को देख करके या तो फोटोग्राफी को देख करके, है ना, तो वो किस एंगल से लिया गया है, किस पर्सपेक्टिव से लिया गया, कितना एस्थेटिक उसको बनाया गया, कितना एआई का यूज हुआ है, कितना उसमें फॉल्स चीज है जो दिखती नहीं है, ठीक है, वो रियलिटी नहीं दिखता है, बट लोग है ना उसको फॉलो करते हैं, प्रायोरिटाइज करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं कि हाँ वो चीज़ इतना अच्छा है, हाईली ग्लॉसी है, ठीक है, राइट, एंड देन आइडियलाइज विजुअल्स ओवर ऑथेंटिक रियलिटी। बट जो रियलिटी है ना, ऑथेंटिक जो रियलिटी है उसको छुपा, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ देयर आर डिफरेंस, है ना, डिफरेंसेस है दोनों में, तो ये ट्रिगर करता है हमें। देन फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग, कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग, रात में 1 बजे 12 बजे हम लोग बैठ रहे हैं, सोते वक्त जा रहे हैं रील देखने के लिए, सुबह का 4-5 बज जा रहा है। ऐसा भी बहुत बार लोगों के साथ होता है, ठीक है ना, पर्दा खोलते देखते रहे यार सुबह हो गया। तो ये जो आदत है ना, कंटिन्यू स्क्रॉल करते रहना, रोड में चलते चलते स्क्रॉल कर देना, है ना, ये भी एक तरह का ट्रिगर मैकेनिज्म है। इन्फिनाइट फीड्स क्रिएट अ साइकोलॉजिकल लूप वेयर द यूजर फील्स लेफ्ट बिहाइंड इफ दे स्टॉप, है ना, अगर हम लोग किसी कंटेंट को मिस कर दे रहे हैं तो वी फील दैट वी मे लूज इट, ठीक है, वी मे लेफ्ट बिहाइंड, हमें नहीं पता चलेगा। इन्फ्लुएंसर प्रेशर, द कांस्टेंट डिस्प्ले ऑफ लग्जरी लाइफस्टाइल क्रिएट्स अ डिस्टॉर्टेड बेसलाइन फॉर यूथ सक्सेस, है ना, कभी कभी हम लोग दूसरों की लग्जरी लाइफ को देख करके, दूसरे के सक्सेसफुल स्ट्राटा को देख करके ऐसा लगता है यूथ को कि अरे हम कहाँ हैं, है ना, वी फील वेरी मतलब कि हम लोग बहुत डेप्थ में हैं, हम लोग जो है जीवन की किस पड़ाव पे है, यहाँ लोग सक्सेस देखिए कितने कम उम्र में पैसा कमाना शुरू कर दे रहे हैं, बिजनेस करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और हम कहाँ हैं, हम लोग कंपेयर करने लगते हैं, राइट। तो ये सारे चीज़ है दैट आर दी ट्रिगर मैकेनिज्म, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सारा चीज़ आप देखे थे, ठीक है, व्हाट ट्रिगर्स लाइक जो इमेज सेंट्रिक कल्चर है या तो फिर जो एंडलेस स्क्रॉलिंग है, इन्फ्लुएंसर प्रेशर है, तो दीज ऑल थिंग्स लीड टू व्हाट, दीज ऑल थिंग्स लीड टू डिप्रेशन, है ना। क्रोनिक सोशल कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, आप लगातार कंटिन्यू अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी और के जीवन को अपने जीवन से, तो दैट विल बिकम द थीफ ऑफ योर जॉय, है ना, आपकी खुशी जो है वहां पे चोरी हो रही है, खत्म हो रही है,
The constant exposure of the curated highlighted reels of other leads to feeling of inadequacy. तो दूसरों के जो फीड, दूसरों के लाइफस्टाइल को देख करके जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, तो वो अल्टीमेटली आपको डिप्रेस कर रहा है, आपकी खुशी को बर्बाद कर रहा है. सबको मतलब किसी को देख करके आप सोच रहे हैं कि अरे वो कितनी फिट है, हाँ कितना फिट है, ये कितना स्लिम है, आई एम फैट, ठीक है. तो वो जो है ना क्या होता है, और वो अच्छा कपड़ा पहन रहा है, मेरे पास उतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं, मुझे अब खरीदना भी चाहिए ऐसे ऐसे कपड़े, है ना. हम लोग फॉलो करने लगते हैं इंस्टाग्राम के किसी भी ट्रेंड को. तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली डिप्रेस करता है हमें. एंड रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट हाई फोमो इज अ डायरेक्ट प्रेडिक्टर, है ना, प्रेडिक्टर ऑफ लो लाइफ सेटिस्फैक्शन. हम अपने लाइफ से अनसेटिस्फाई होने लगते हैं, हमें डिप्रेशन होने लगता है, राइट. एंड द इंक्रीज डिप्रेसिव सिम्टम्स अमंग द टीनेजर, स्पेशली जो टीनेज लोग हैं ना, उनके अंदर ये तरह के ट्रेट्स को देखा जा रहा है, दैट इज डिप्रेशन, राइट. लोग डिप्रेस हो रहे हैं फोमो से. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो सोशल मीडिया एंड फोमो का जो यूथ पे बहुत डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट कर रहा है यूथ को, चाहे वो मेंटली हो, लाइक एंजाइटी या स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, लोनलीनेस हो, है ना, लो सेल्फ स्टीम हो जा रहा है, हम दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं और फिर खुद कंपेयर करते करते अपने आप को बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई फील करने लगते हैं, ठीक है ना, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं अचीवमेंट्स को लेकर के, अपीयरेंस को लेकर के, लुक्स को लेकर के, लाइफस्टाइल को देख करके, राइट. तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही है. एंजाइटी एंड स्ट्रेस की बात करें अगर हम लोग, तो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू आइडियलाइज्ड लाइफ स्टाइल क्रिएट्स प्रेशर टू लुक सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव, ठीक है, और सोशली एक्टिव. तो इस तरह की चीज़ों से एंजाइटी और स्ट्रेस हो रही है, डिप्रेशन और लोनलीनेस हो रहा है. एक ज़माना हुआ करता था जब सोशल मीडिया की मतलब नहीं उतनी प्रचलन थी, तो लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर के बात करते थे. वहाँ डिफरेंस देखिए आप, हाँ आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, बट इफ़ यू कंपेयर कि जब आप किसी के साथ फिजिकली ऐसे नॉर्मल बैठ के बात कर रहे हैं या आप 10 लोगों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. है कोई आपको ध्यान से सुनने वाला सामने से फेस टू फेस अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है. सोशल मीडिया का यूज़ करते करते आप लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस क्रिएट होते जा रही है, एक आइसोलेशन का फीलिंग, भावना जो है वो आते जा रहा है. कनेक्टेड बट अलोन, social media offers the illusion of companionship without the demands of friendship. आपके पास लोग होंगे लेकिन जो रियल फ्रेंड है, जो रियल फ्रेंडशिप है वो नहीं होती है सोशल मीडिया के थ्रू. Compulsive digital engagement often comes at the cost of face-to-face interaction, leading to social withdrawal or deeper loneliness. ठीक है, डिस्पाइट बीइंग डिजिटली कनेक्टेड मेनी यूथ एक्सपीरियंस इमोशनल आइसोलेशन, राइट. डिजिटली कनेक्टेड रहने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इमोशनली क्या अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, राइट. एंड द लैक ऑफ रियल ह्यूमन इंटरेक्शन, साथ में बैठे हुए परिवार में भी ऐसा होता है कि लोग इतना फोन यूज करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करना भूल जाते हैं, सब एक सेपरेट रूम में जा करके फोन यूज कर रहा होता है. तो ये एक आइसोलेशन का ट्रिगरिंग पॉइंट है कह सकते हैं, ठीक है. अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो रिलेटिव रिस्क बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फाइंडिंग्स, ठीक है, रिसर्च के थ्रू एक डेटा, एक स्टैटिस्टिक्स आई थी कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फाइंडिंग्स 2018 में, जिसमें बताया गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ पर्सन विद हाई फोमो स्कोर, तो मैं बता दूँ 78% डिप्रेशन रिस्क हो जाती है, डिप्रेशन की रिस्क हो जाती है. अगर आप लो मीडियम यूज़ कर रहे हैं ना सोशल मीडिया को, मॉडरेट यूसेज है, तो फिर आपको 42% रिस्क है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या चले जाएंगे इन फ्यूचर. और जो लोग कम भी यूज़ कर रहे हैं ना 15%, उनमें भी रिस्क लेवल है ऑफ
फोमो ऑफ डिप्रेशन लिंक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया यूज करने का साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। रात में जो यूज करते हैं ना फोन, सोशल मीडिया ऐप्स या रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वो जो 30 सेकंड का रील होता है वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं, वो हमारे मेमोरी पावर के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग टर्म किसी वीडियो को अगर देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, हमारे ब्रेन के लिए वो अच्छा होता है। लेकिन जो ये शॉर्ट, क्योंकि उसमें कंटेंट डायरेक्टली चेंज हो जाता है हर 30 सेकंड में, तो ये हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है। अनदर थिंग इज, जो ब्रेन के सेल्स है उसमें रेज आती है, देन फिर जो मेलाटोनिन सिक्रेशन है वो उस पर इम्पैक्ट होता है, देन फिर जो ऑक्सीटोसिन है उसमें भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। स्लीपिंग, जो स्लीपलेस हमारा जो ब्रेन है वो उस तरह से वर्क करने लगता है कि हमें नींद नहीं आती है, ठीक है। इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, या तो फिर स्लीपलेस नाइट ऐसा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें तो है ही। देन रिड्यूस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, ऐसा बच्चों में देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज दिन भर वो यूज़ किए, तो नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जा रहे हैं तो उनके एकेडमिक्स में उनको मन नहीं लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि हम कब घर जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल ये सब करना है हमें, उनके एकेडमिक एक्टिविटी कम हो जा रही है, वो लेथार्जिक होते जा रहे हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह की बीमारियाँ जो है वो क्रिएट होते जा रही है। देन फिर अनदर प्रॉब्लम इज साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है। किसी चीज़ के लिए किसी को ट्रोल कर दिया जाता है तो वो मेंटली आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, ठीक है ना। लोग परेशान हो जाते हैं, इमोशनल डैमेज जिसे हम कहते हैं, है ना। किसी एक चीज़ के लिए अगर वो इंसान गलत नहीं भी, अगर उसको गलत तरह से सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या जैसे मान लीजिए डीप फेक ही है, या आपको बुली कर दिया गया हो सोशल मीडिया, तो वो इमोशनल डैमेज करता है, वो बहुत गंदे तरह से, कि आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ जाकर के कंसर्न कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। ये सारी है बातें। देन एडिक्शन लाइक बिहेवियर ऑल्सो, डोपामाइन ड्रिवन रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो है इनकरेजेस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, है ना। क्या होता है, हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए भले ही डोपामाइन रिलीज हो, बट वो एडिक्टिव, हमें एडिक्शन की तरफ ले जाता है कि हम बार बार रील देखें, बार बार रीलें देखें, बार बार जो है फेसबुक खोले, क्या चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ जाने। नाउ द पावर ऑफ डिजिटल लिमिट्स, राइट। क्रिटिकल यूसेज थ्रेशोल्ड, यहाँ हम लोग बात करेंगे 30 मिनट्स का। रिड्यूसिंग सोशल मीडिया यूज टू जस्ट 30 मिनट्स अ डे, अगर आप जितना भी अभी यूज कर रहे हैं ना, अगर 30 मिनट्स कम यूज करना स्टार्ट कर दे डेली या किसी दिन, तो हैज बीन शोन टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। आजकल जो हर बात बात पे लोग लोनलीनेस पे चले जा रहे हैं, हाँ वी आर फीलिंग लोनली, तो या डिप्रेशन में चले जा रहे हैं ना, तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करना बंद करिए, देखिए आप धीरे धीरे किस तरह से सुधरने लगेंगे, आप मेंटली और आपका हेल्थ वाइज भी आप सुधरने लगेंगे। तो सेटिंग इंटरनेशनल फोनलेस आवर्स अलाउज द ब्रेन टू रीसेट एंड इंगेज विद द इमीडिएट साइकोलॉजिक फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। अगर आप फ़ोन के साथ समय नहीं बिताएंगे ना, आप कहीं नेचुरल जगह में चले जाइए, आप फ़ोन के साथ समय नहीं बिताइए, ये देखिए आपके ब्रेन के लिए ना एक रीसेट की तरह काम करता है, रीवायरिंग की तरह काम करेगा, है ना। आप रिफ्रेश होकर के आते हैं, राइट। तो इतना फ़ोन यूज़ नहीं करना है कि आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ने लगे, है ना। तो आप किताबों के साथ टाइम स्पेंड करिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, तो इस तरह के आप पॉजिटिव जो है पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देन अब इसका क्योर कैसे करना है, देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया के बेनिफिट्स तो है, हाँ लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, या एक्सेस टू एजुकेशनल कंटेंट भी आती है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की पूरी ये नेगेटिव ही है, बट पॉजिटिव साइड्स भी है। अवेयरनेस भी होता है लोगों के अंदर, है ना। सोशल मीडिया के थ्रू किसी तरह का अगर कुछ गलत हो रहा है तो लोग अवेयर हो जाते हैं और रातों रात उस सिस्टम को बदल देते हैं, है ना। अवेयरनेस हो रहा है। देन फिर मेंटल हेल्थ सपोर्ट कम्युनिटीज़ है, उससे भी लोग मिल रहे हैं, या तो फिर प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें अगर हम लोग, है ना, वो क्या बोलते हैं, रातों रात कुछ लोग एकदम सक्सेसफुल हो जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, तुरंत स्टार बन जा रहे हैं, सड़क से उठ के वो स्टार बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है सोशल मीडिया का पावर,
है ना। किसी सिस्टम को बदलने में भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मैसेज इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स को तो नॉर्मल पॉइंट्स ही आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये सारी बातें ना, इसको किस तरह से मिटिगेट करना है ना। मिटिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से, अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करना है? सबसे पहले तो लिमिट करना है अपने स्क्रीन टाइम को, लिमिटिंग योर स्क्रीन टाइम। देन फिर प्रैक्टिसिंग दी डिजिटल डिटॉक्स, जिसे हम लोग बोल रहे हैं, इस तरह के लाइंस को आप मेंशन कर सकते हैं, डिजिटल डिटॉक्स। राइट, है ना। मेडिटेशन करना है, डिजिटल डिटॉक्स होना है भाई, घूमिए फिरिए, लोगों से आपस में बात करिए फेस टू फेस, नॉट सोशल मीडिया के थ्रू। लिमिट स्क्रीन टाइम आपको होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा ध्यान दीजिए, खेलिए कूदिए, बाहर जाइए, अपने हॉबीज पे वर्क करिए, अपने स्किल्स पे वर्क करिए, ठीक है। बिल्डिंग रियल लाइफ सोशल रिलेशनशिप, रियल लाइफ में लोगों से मिलिए जुलिए, रिलेशनशिप्स बनाइए, फ्रेंडशिप बनाइए, ठीक है, नॉट थ्रू ओनली सोशल मीडिया चैट्स एंड ऑल, ठीक है। माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी चीज आपको करना है। इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। फैमिली लेवल की बात करें तो फिर प्रमोट डिवाइस फ्री जोन इन द हाउस, कि जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे तो आपको फोन लेकर के नहीं आना है, आपको खाने पर ही ध्यान देना है। इसे मॉनिटरिंग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो पेरेंट्स है वो मॉनिटर करते रहे अपने बच्चों पे, रेगुलर मॉनिटरिंग हो। देन डिवाइस फ्री जोन्स हो, एनकरेज ऑफलाइन हॉबीज एंड स्पोर्ट्स, बच्चों को एनकरेज किया जाए कि आपकी जो हॉबीज है उस पर वर्क करते हैं, चलिए ड्राइंग सीखिए, ठीक है, डांस करिए या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, राइट। तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पे काम करना है। ओपन डायलॉग अबाउट सोशल मीडिया डिस्टॉर्शन, सोशल मीडिया से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ये पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए, राइट, ताकि वो कम यूज करे, राइट। नाउ प्रमोटिंग बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, ये भी फैमिली को ये चीज ध्यान देनी चाहिए। पॉलिसी लेवल की बात करें तो स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन अगेंस्ट साइबर बुलिंग होने की जरूरत है ना। गवर्नमेंट और या तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस की बात करें तो रेगुलेटरी कैप्स होनी चाहिए। टाइम लिमिट इन्फोर्समेंट फीचर्स मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर माइनर्स, है ना। कुछ कुछ तरह के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए, रेगुलेटरी कैप्स आ जाए, जिसके जैसे कि जो माइनर्स है उनका जो सोशल मीडिया यूज करने का टाइमिंग है उस पर लिमिट हो, उनके फोन्स में लिमिट हो। स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन हो अगेंस्ट किसी तरह का, अगर साइबर बुली किया जा रहा है किसी को तो स्ट्रॉन्गर रूल्स हो, ठीक है। देन फिर एज एप्रोप्रिएट डिजिटल पॉलिसीज हो, है ना, ठीक है। देन फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन की बात कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी की जो बात है वो हो, ठीक है, लोगों के बीच में डिजिटल गैप ना हो, लोग समझे। एंड डिजिटल का रिलेशन क्या है हमारे मेंटल हेल्थ से, इसके बारे अवेयरनेस हो लोगों के अंदर। करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ सोशल मीडिया एथिक्स एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, स्कूल में पढ़ाया जाए, स्कूल में एक अलग से क्लास लेने की जरूरत है कि भाई सोशल मीडिया से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। देन फिर पब्लिक सपोर्ट एंड एक्सेसिबल काउंसलिंग सर्विस फॉर यूथ सफरिंग फ्रॉम डिजिटल एडिक्शन, जिन्हें फोमो हो चुका है ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का, तो उनके पास ऐसा ऑप्शन हो कि वो जाए और फिर उस पर वर्क कर पाए, ठीक है। देन आप कंक्लूड करेंगे इसी तरह से कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है सोशल मीडिया के, बट जो फोमो जो है वो यूथ को बहुत ही तरह से क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है भाई। देयरफॉर बैलेंस डिजिटल हैबिट्स होना चाहिए, इमोशनल रेजिलियंस होना चाहिए आपके अंदर, है ना, कि कितना यूज़ करना है, अपने दिमाग में और हाथ में काबू रखना चाहिए कि हाँ भाई हम इतना ही रील स्क्रॉल करना है आज या नहीं करना है आज। अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो इस तरह की बातों को आपको इस क्वेश्चन में, इस ऐसे में मेंशन करना है, और बीच में आपको सब्सटैंशिएट भी करते रहना है कुछ कुछ। एंड देन फिर क्या करना है, यूज करना है कोट्स एंड जो प्रोवर्ब्स है उसका, लाइक आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ट्रू कनेक्शन इज नॉट फाउंड इन अ फीड, आपके फीड पे जो चीज़ है दैट इज नॉट ओनली द ट्रू कनेक्शन एंड दैट इज नॉट फाउंड इन योर फीड बट इन द प्रेजेंस वी शेयर विथ वन अनदर, राइट, ठीक है। हम लोग जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं दैट इज द ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन इज नॉट फाउंड इन अ फीड बट इन द प्रेजेंस वी शेयर विथ वन अनदर, राइट। तो ये था आपका एस्से। नाउ जो हमारा पार्ट है, क्वेश्चन था एआई,
एआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उस पर हम लोग बात करते थे। डिस्कस हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज टू मीट इंडिया सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। ठीक है, इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को किस तरह से जो है एआई कवर कर सकती है ना। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to simulating human intelligence by machines to perform tasks such as decision making, है ना। मशीन्स जो है ह्यूमन की तरह उसे कॉपी कर रही है, और जो डिसीजन मेकिंग या लर्निंग हो गई, या तो फिर रीजनिंग की बात करें हम लोग, ठीक है, तो या प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, ये मशीन के थ्रू करना, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एआई हैज इमेंस पोटेंशियल टू एड्रेस द इंडिया सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, राइट, और ना लार्ज पॉपुलेशन अगर हम लोग बात करें, क्यों, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री जहां बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, स्पेशली जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ही ह्यूज है। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज है, रिसोर्स क्रंच है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट है, तो इस वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है वो एआई के थ्रू जो है ठीक हो सकता है। हाउ, क्योंकि एआई का बहुत तरह का यूज है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग, एग्रीकल्चर में, प्रिसाइज फार्मिंग में, हेल्थ एंड केयर में, एजुकेशन में। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेथड्स है, जो चीज है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एआई फॉर ऑल, राइट, तो लेवरेजिंग artificial intelligence to address India's complex socio-economic challenges and drive inclusive growth, AI for all vision, है ना। इस बार जो AI सबमिट हुआ था वहाँ पे थीम था ना, सर्वजना हिताय सर्वजना सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, है ना, उस तरह का एक टॉपिक था, थीम था। ठीक है, तो ये बात है AI फॉर ऑल की। तो नीति आयोग फ्रेमवर्क इन इंडिया 2018 research released a national strategy for AI focusing on 5 key sectors, ensures that innovation benefits and the entire population, inclusive growth for bottom of the pyramid, global leadership in AI for emerging economies, responsible AI development। तो नीति आयोग के थ्रू ना 2018 में एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई रिलीज की गई थी, जिसमें फोकस किया गया था 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स में। ठीक है, टू इंश्योर दैट इनोवेशन बेनिफिट्स द इंटायर पॉपुलेशन, जो इनोवेशन हो रही है वो सभी लोगों को बेनिफिट करे। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई, वहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप इन एआई की बात की। ठीक है, फिर देन रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल भी हो, एआई का अगर यूज हो रहा है तो वो सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पे एआई का हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशंस में बात करते हैं। तो एआई का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। एग्रीकल्चर में इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एआई का यूज हम लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, गवर्नेंस में कर सकते हैं, राइट, देन फिर एजुकेशन में कर सकते हैं, डायग्नोसिस में कर सकते हैं, लाइक हेल्थ में कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, राइट। तो प्रिसाइज फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें एआई के थ्रू, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एआई जो ड्रिवन कैमराज है उससे हम लोग प्रिसाइज फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, the AI is transforming the lives of India's 140 million farmers by providing real time agronomic advice। ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, वो इंडिया के लगभग जो बोल सकते हैं 140 मिलियन फार्मर्स वो AI का यूज़ कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि वो घर बैठे बैठे ही वो देख सकते हैं, है ना, कि हमारे फार्म लैंड में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सॉइल टेस्टिंग की जा सकती है एआई के थ्रू, लीव्स पे या प्लांट पे किस तरह की डिजीज है वो फोटो खींच करके एआई जनरेटेड हम लोग वो मतलब बना सकते हैं कि किस तरह से इसको ठीक करना है, प्लांट में क्या प्रॉब्लम है, हर तरह की चीज़ों को पता चल रहा है। और एक है ना सर्वम एआई, जो कि 22 लैंग्वेजेस में है। ठीक है, वो तो गवर्नेंस के लिए है, बट ऐसे बहुत सारे एआई के ऐप है जिसके थ्रू, जैसे एआई चैटबॉट है, एआई चैटबॉट में एग्जांपल में आप ये लिखिएगा एआई चैटबॉट। ठीक है, एआई चैटबॉट के थ्रू फार्मर्स जो है वो देख पा रहे हैं कि हमारे जो यील्ड्स है, जो क्रॉप्स है, उसमें क्या प्रॉब्लम है और हम लोग किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं, राइट। तो
की एप्लीकेशंस की बात करें, पेस्ट की डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं कि किस तरह का पेस्ट है, ठीक है, उसको कैसे खत्म करना है। अर्ली वार्निंग कॉटन एस में अगर हम लोग देख सकते हैं। देन क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन, कितना क्रॉप ग्रो करेगा ये भी एआई के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फार्मर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है सोचिए। सैटेलाइट्स के डेटा को हम लोग यूज करते हैं, हाँ, फ्रॉम क्या, एआई से। देन फिर मार्केट प्राइस ट्रांसपेरेंसी वाइल मोबाइल ऐप्स, है ना। और बताते हैं कि जैसे हमारा खुद का एआई दो एंकर है फॉर एग्रीकल्चर, एआई कृषि एंड एआई भूमि, तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो पता चलती है हमें किस तरह से एक हाई यील्ड प्रोडक्शन करना है एंड प्लस अच्छी प्रोडक्शन कैसे करना है। तो एआई का हम लोग प्रिसाइज फार्मिंग में कर सकते हैं, प्रिसाइज इरिगेशन सिस्टम में एआई का यूज हो सकता है। ड्रिपिंग जो मैकेनिज्म है, किस तरह से कितना पानी जाना है किस प्लांट में, ठीक है, तो यहाँ घर बैठे बैठे भी बंद किया जा सकता है कि जहाँ पे पानी सफिशिएंट पहुँच चुका है प्लांट्स में, तो फिर पानी वेस्टेज ना हो। तो एआई का बहुत सारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कौन सा पेस्टिसाइड डालना है या नहीं डालना है, तो इस तरह की चीज़ें जो है एआई के थ्रू एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ है रिवॉल्यूशनाइजिंग दी हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो डायग्नोसिस में एआई का हम लोग यूज कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्टिंग, मतलब पहले से ही जो कैंसर सेल है ना, या डेवलप भी हो सकती है इन फ्यूचर, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है एआई के थ्रू, ठीक है। तो ब्रिजिंग दी एक्सेस गैप, AI enables early diagnosis in resource constraint areas where specially doctors are scarce, ठीक है। अगर जहाँ पे AI वहाँ पे भी जा करके मदद कर सकती है जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। टू द लास्ट माइल में भी आप AI का यूज देख सकते हैं कि वो बता सकती है, अर्ली डायग्नोसिस कर सकती है कि क्या किस तरह के प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आपको सब्सटैंशिएट करने के लिए यहाँ है AI पावर्ड स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड टीबी इन रूरल क्लिनिक्स, है ना, ये आप एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते। देन हेल्थ में डायग्नोसिस तो है ही, देन फिर टेलीमेडिसिन की अगर हम लोग बात करें एआई के थ्रू कि घर बैठे बैठे आपको जो है मेडिकल का क्या क्या आपको ज़रूरत है, किस तरह की टेस्टिंग होनी है, आपको मेडिसिन पहुंचाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। एजुकेशन में देखिए सर्वम एआई का एग्जाम्पल आप देंगे, एजुकेशन में सर्वम AI, right, सर्वम AI that using LLMs to translate educational content into 22 languages, right। तो आपको जो है 22 लैंग्वेज में आपके चीज़ों को, आपके कंटेंट को कन्वर्ट कर देता है ये सर्वम AI, है ना। वो पढ़ाता है आपको इस तरह से कि आप घर बैठे बैठे की भी या आप अपने स्कूल में भी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में समझ सकते हैं। तो वहाँ पे 22 लैंग्वेजेस अवेलेबल है सर्वम AI में। तो AI ट्यूटर्स जो है वो भी बहुत अच्छे तरह से आपको पढ़ा सकते हैं, खास करके उस रीजन में जहाँ पे मतलब सफिशिएंट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, या तो फिर स्टूडेंट जो टीचर का रेशियो है वो कम है। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं एजुकेशन के इस बात पे। मैटरनल हेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो अरमान प्लस AI, ठीक है, ARMMAN प्लस AI यूजिंग प्रेडिक्टिव मैटरनल जो है मशीन लर्निंग, या कह सकते हैं AI का यूज मॉडल्स टू आइडेंटिफाई दी हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन इन रूरल महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन, अगर कहाँ वहाँ पे किसी तरह की प्रेग्नेंट वुमेन को डिफ़िकल्टी हो रही है या रिस्क जोन में है, या मान लीजिए कि हेल्थ उनका अच्छा नहीं है, तो AI जो अरमान AI है उसका यूज़ किया जा रहा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एंड द AI सिस्टम आइडेंटिफाइज वुमेन लाइकली टू ड्रॉप आउट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम अलाउइंग टारगेटेड इंटरवेंशंस दैट सेव लाइफ्स। अगर मतलब इस ऐप के थ्रू पता चल रहा है कि कितने महिलाएं उनके बेनिफिशियल जो जैसे कि आंगनवाड़ी हो गई या अदर चीज़ में है, उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो AI के थ्रू ये पता चल जाता है, ठीक है। इस ऐप के हेल्प से कितने लोग हैं नहीं है, देन फिर उनको सफिशिएंट जो चीज़ें वो पहुंचाई जाती है, उनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। AI का यूज जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस में की जा सकती है, फेयरनेस, प्राइवेसी या अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ों पे बात करें हम लोग तो AI इन गवर्नेंस, ये पूरा टॉपिक है, ये मैंने बताया भी था आपको एक क्लास में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज़ बनाने में, अर्बन मैनेजमेंट में यूजिंग AI फॉर रियल टाइम
ट्रैफिक मैनेजमेंट में एआई का भी बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। वेदर फोरकास्टिंग भी आप लिख सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग या फ्लड फोरकास्टिंग में एआई का यूज। देन फिर जितना मैपिंग करना हो सैटेलाइट के थ्रू, तो वहां पे भी एआई का यूज होता है। तो एआई मॉडल्स कैन प्रेडिक्ट अर्बन हीट आइलैंड्स एंड सजेस्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर इंडियन मेट्रोज, है ना। आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या किस तरह के किस रीजन में डिजास्टर आ सकता है, उसमें वेदर फोरकास्टिंग में एआई का यूज हो सकता है। स्मार्ट सिटी प्लानिंग में एआई का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये थी बातें, आपको एग्जाम्पल भी करना है, एग्जाम्पल भी देना है, साथ ही साथ आपको मेंशन भी करते चलना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, देखिए जब है ना कंप्यूटर की डेटा है ना, मशीन कंप्यूटर ही जब डेटा के थ्रू अपने एल्गोरिदम को सही करता है या पैटर्न को समझता है, दैट इज मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे बात आती है डेटा ड्रिवन की, कॉग्निटिव टास्क की और कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ की। डेटा ड्रिवन क्योंकि एल्गोरिदम दैट लर्न पैटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट मैनुअल प्रोग्रामिंग, उसमें उतना ज़्यादा आप एफर्ट नहीं लगाते, बट वो मैनुअली जो है उसके एल्गोरिदम पे वर्क करता है। कॉग्निटिव टास्क की बात करें तो ऑटोमेटिंग द कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लाइक विजन, स्पीच एंड प्रिडिक्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ सिस्टम्स दैट इंप्रूव देयर एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली ओवर टाइम एज मोर डेटा इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, उसमें सिग्निफिकेंस थी, उसमें चैलेंजेस थी। तो सिग्निफिकेंस की बात करें हम लोग तो ये क्या कर रहा है ना, मशीन लर्निंग अलाउज फॉर अ मास पर्सनलाइजेशन ऑफ सर्विस इन अ कंट्री विथ 1.4 बिलियन पीपल लाइक इंडिया। इट ऑप्टिमाइजेज द रिसोर्स एलोकेशन इन सेक्टर्स वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रेच्ड दिन, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो मशीन लर्निंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ जो है वो इजी हो जाती है, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर है या फाइनेंस सेक्टर कह सकते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो सब में जो रिसोर्स एलोकेशन है वो हम लोग मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। देन फिर अर्ली डायग्नोसिस में भी मशीन लर्निंग का हेल्प हो सकता है। लाइक जैसे बात करते हैं हम लोग एमआरआई हो गई या तो फिर जो सीटी स्कैन हो गया, तो डिटेक्ट करने के लिए टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। आपके शरीर में किस तरह का एबनॉर्मेलिटीज है तो वो मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग उसके चीज़ को डायग्नोसिस कर सकते हैं। मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर, अर्ली डायग्नोसिस, एनालाइजिंग मेडिकल इमेजिंग लाइक एमआरआई, ठीक है, या तो फिर सीटी स्कैन हो गई टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज ऑफन मिस्ड बाय ह्यूमन आई, है ना। जो चीज़ पता नहीं चल रहा है वो मशीन लर्निंग के थ्रू पता चल जाती है हेल्थ केयर में, ठीक है। यूज केस अगर बात करें तो प्रेडिक्टिंग द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, क्या इन्फेक्शन है उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, ठीक है, पब्लिक के डेटा पैटर्न को समझने के लिए। देन फिर एग्रीकल्चर में मैपिंग का हो सकता है, किस तरह से इरिगेशन को ऑप्टिमाइज करना है, या डिजीज डिटेक्शन कर सकते हैं किस लीफ में किस तरह का डिजीज है, या येल्ड का फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम लोग, कितना लॉजिस्टिक निकाल सकते हैं कि कितना भाई प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं दैट यूजिंग सैटेलाइट इमेजनरी एंड कंप्यूटर विजन टू मैप क्रॉप टाइप्स एंड मॉनिटर सॉइल हेल्थ अक्रॉस डाइवर्स इंडियन टेरेन्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी है इसकी, बहुत तरह तरह के सिग्निफिकेंसेस है, आप लोग जो है ये सारी चीज़ को मेंशन करिएगा। बट हर चीज़ के यूज़ करने की एथिकल यूज़ हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एल्गोरिदम जो है वो बायस ना हो, ठीक है। तो इसका यूज अच्छे से हो। दी मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन ऑन बायस डेटा सेट्स कैन परपिचुएट सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है। अगर मान लीजिए एल्गोरिदम इस तरह की है उसकी जो कि बायस्ड है, तो उससे तो फिर जॉब हायरिंग करने में हो गया या किसी भी तरह की चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इस तरह की आप बातों को लिखेंगे। देन फिर देयर इज अ नीड फॉर ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल एंड एक्सप्लेनेबल एआई, राइट, इज क्रिटिकल फॉर ट्रस्ट इन इंडियन गवर्नेंस, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है यहाँ पे। और जो लोग हैं ना, जो लोग उनमें जिस तरह की स्किल की ज़रूरत है आज, वो अगर नहीं है तो स्किलिंग की ज़रूरत है इंडिया में, ठीक है। स्किलिंग एंड री स्किलिंग की ज़रूरत है, टैलेंट री स्किलिंग की ज़रूरत है कि लोग तो पहले वाली चीज़ों को जान रहे हैं, बट एआई और मशीन लर्निंग में एडवांस क्या क्या फीचर्स है वो जानने की ज़रूरत है ना, ताकि हम लोग जो है अलग विदेश में जिस तरह से मशीन लर्निंग या एआई का यूज़ हो रहा है वो हम लोग उतना अच्छा सीख सके।
राइट इनिशिएटिव जिस तरह की बात करें हम लोग आईआईटी कोर्स हो गए या फिर एनपीटीईएल हो गए यानी इंडस्ट्रियल जो पार्टनरशिप है आर स्केलिंग दी टैलेंट पूल टू 1.2 मिलियन बाय 2027। तो जो मशीन लर्निंग है वो अलग अलग सेक्टर्स में भी इसका यूज़ है, लाइक फाइनेंस में, रिटेल में, लॉजिस्टिक में, राइट। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। देखिए शॉर्ट आंसर में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है तो सिग्निफिकेंस पे आइए, चैलेंजेस है तो चैलेंजेस पे आइए, लिमिटेशंस है तो लिमिटेशंस पे आइए, अलग अलग चीज़ ना लिखे, जितना पूछा जाए उतना लिखे, है ना। तो मशीन लर्निंग जो है इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इस तरह के कोर्स को भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आंसर राइटिंग करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग डे 8 को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए प्राइम आईएएस के साथ एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।